एक दिन वो नोटिफिकेशन आएगा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये हमने सुना था ना। और एक्चुअल में आईसीआई ने भी हमारे साथ वही कर दिया है। सो सेम टू सेम आईसीआई ने हमारे साथ करा है। एकदम से एक नोटिफिकेशन आया और हमको मन में वो हो गया ना कि अब क्या करें। और सिर्फ आपके साथ नहीं, एज ए मेंटोर हमारे साथ भी, हमारे लिए भी बहुत शॉकिंग है, फैकल्टीज के लिए शॉकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली उन सब अटेम्प्ट्स की तैयारी हो चुकी है जो आईसीआई ने चेंज कर दिया है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आपके ऊपर नहीं, सभी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ है क्या? ऑब्वियसली नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे कमेंट करने से कि ये गलत है डिसीजन, सही है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला एक्चुअल में। सिर्फ हमारा दिमाग ही खराब होगा। और आईसीआई बिंग आईसीआई हमको पता ही है कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनसर्टन है, और है ही सही। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? सो मेरे जो मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सितंबर अटेम्प्ट का सोच करके, चलो मई अटेम्प्ट है, उसके बाद सितंबर होगा, बट वो नवंबर हो गया है अब तो। और उसके बाद तो अब एक ही चांस मिलेगा हमको, लाइक एक साल में सिर्फ 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो हमारी जो प्लानिंग है ना वो पूरी चेंज हो गई है। और इतना ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो पहले उनका साल में 3 अटेम्प्ट्स एकदम से लाना हमने कहीं ना कहीं डाइजेस्ट कर लिया था कि ठीक है अब जो है ये पैटर्न है, और हमने आगे की प्लानिंग इस हिसाब से सोच कर करी थी। लेकिन अब तो वो चेंज हो गई है प्लानिंग। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं। क्या क्या कंडीशन हो रही है, लेट मी क्लियर यू दिस। अगर आपने एक ग्रुप का फॉर्म फिल करा था ये सोच करके चलो सितंबर में सेकंड ग्रुप दे देंगे, आराम से भी आ ही रहा है, लेकिन अब मालूम पड़ा कि ये अटेम्प्ट तो नवंबर में होने वाला है, और इसके बाद में जो मई 27 का अटेम्प्ट होगा वो तो फिर इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो रहा था, आपके पास ग्रुप 2 के लिए सिर्फ एक अटेम्प्ट ही और रह गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब पैनिक कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अगर उस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो हमारी तो पूरी प्लानिंग चेंज हो गई ना। एक अटेम्प्ट ही हाथ से कम हो गया है। सेकेंड चीज, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप्स के फॉर्म फिल करे थे, लेकिन प्रिपरेशन वो सिर्फ एक ही ग्रुप की कर रहे थे कि नहीं हो पा रही है, टाइम कम है, तो हम सेकंड ग्रुप अगली बार दे देंगे। अब अगली बार में टाइम इतना सारा बच रहा है ना, अब नए अटेम्प्ट में क्लियर करना उनको लग रहा है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि ऑब्वियसली है। कोई भी अटेम्प्ट आप दे रहे हो उस अटेम्प्ट में क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात इतनी सी बोलूंगी ना कि पैनिक मत करो, क्योंकि जो अटेम्प्ट सितंबर में होने वाला था वो अभी सिर्फ नवंबर में हुआ है। तो आपको कितना फर्क पड़ा? 2 महीने का फर्क पड़ा है ना। ये 2 महीने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपनी अभी वाली एग्जाम से बिगाड़ लो, और आप डेफिनेटली बिगाड़ोगे। क्यों? क्योंकि आप गलत डिसीजन लोगे इस टाइम पर। अब क्या डिसीजन लोगे, ये मैं अपने मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स है ना, जितने भी उनके एक्सपीरियंस आपको बातें बता रही हूँ, आप सेम गलती बिल्कुल भी ना कर रहा। अभी जो अपने पास मे अटेम्प्ट में डेज बाकी है, सिर्फ 20 से भी कम डेज बाकी है, राइट? बिकॉज 26 अप्रैल से तो आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी शुरू करनी है। 25 अप्रैल का टाइम बाकी, आज ऑलरेडी हम 7 अप्रैल पे खड़े हैं, लेस देन 20 डेज हमारे पास बाकी है। इस टाइम पर अगर आपने प्लानिंग अपनी चेंज करने की कोशिश करी कि नहीं यार हमको तो सेकंड ग्रुप भी देना ही है, या फिर हमको कोई एक फर्स्ट ग्रुप देना, हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे, ये लेस देन 20 डेज में आप क्या काम कर लोगे? आप सोचोगे कि मैं सिर्फ सिलेक्टिव कर लेता हूँ, मैं सिर्फ 40-45 की तैयारी कर लेता हूँ, क्या पता मेरा निकल जाए। वार्निंग दे रही हूँ मैं आपको कि नहीं निकलेगा वो। 20 डेज में जादू नहीं हो सकता। आप जो कर रहे हो आप उसी की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, अपने डिसीजंस को चेंज मत करो। सिर्फ ये सोच कर के आगे का क्या होगा, आगे का जो होगा ना वो आगे देख लिया जाएगा। अब काफी स्टूडेंट्स की प्लानिंग ये चल रही है कि मैम हम दोनों ग्रुप्स के लिए ट्राई कर लेते हैं, निकल गया तो बेस्ट है, नहीं निकला तो हमारे पास तो अभी 4 मंथ्स की जगह 6 मंथ्स है ना, हम उसमें प्रिपेयर कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, पहले भी तो 6 मंथ्स होते थे, तो क्या बच्चों के सभी बच्चों के अटेम्प्ट क्लियर हो जाते थे क्या? नहीं। जितना ज्यादा टाइम होता है ना उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम भी। अगर आपका इस बार एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ, आप सेकेंड टाइम क्या करोगे? वापस से आपके पास टाइम ज्यादा है, आप अभी सोचोगे, आप 100% सोचोगे कि मैं तो क्लियर कर ही लूंगा, बट नहीं हो पाएगा। ये मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट्स का, इतने अटेम्प्ट्स का हमारा एक्सपीरियंस है, और आपको खुद को भी मालूम है कि पहले भी टाइम 6 महीने का ही होता था, पर क्या निकल जाता था क्या? नहीं। वो तो हमारी आदत है ना कि हम लास्ट के 1-2 महीने में ही पढ़ेंगे, भले हमारे पास कितना ही टाइम हो, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको फिर अगली बार भी नवंबर में भी सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या करूं, और वो दोनों ग्रुप्स का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर। तो बेटर है कुछ भी चेंज मत करो, जो सोचा हुआ था आपने वही सेम काम कंटिन्यू रखो। अभी हमारा सितंबर से नवंबर अटेम्प्ट हुआ है ना, हम आगे के आगे सोच लेंगे, सिर्फ इतनी सी अप्रोच रखो। अगर आपने कुछ भी सिलेक्टिव करने का सोचा कि मैं थोड़ा ये भी कर लूं थोड़ा वो भी कर लूं, आप कहीं के भी नहीं रहोगे और ये अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा। आईसीआई की आदत है हमेशा कि वो अटेम्प्ट के पहले एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट लाता ही लाता है। अगर वो चाहता तो वो ये काम भी कर सकता था कि आपको एक अटेम्प्ट का बफर दे सकते थे कि ठीक है चलो सितंबर वाला अटेम्प्ट दे दो, इसके बाद सब सिर्फ साल में 2 अटेम्प्ट होंगे। एक अटेम्प्ट पहले से वो बता सकते थे हमको, ताकि हम रेडी रहते।
लेकिन उनकी आदत है, हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब जो हो गया है वो हो गया, हमको उसको एक्सेप्ट करना है कहीं ना कहीं। और सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे जितने भी सीए फाइनल स्टूडेंट्स है सबके लिए शॉकिंग है। सब फैकल्टी, सब मेंटोर्स, सभी के लिए ये फैक्ट बहुत शॉकिंग है। लेकिन अब लाइफ में क्या होता है ना कि जब भी कुछ अनसर्टन सिचुएशन आ जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रादर देन कि यार उसमें बैठे रहो। हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन निकल जाएगा। सो कितनी से अप्रोच रखनी है दिमाग में, सितंबर से नवंबर ही हुआ है, सिर्फ 2 महीने की वजह से आप अपना ये वाला अटेम्प्ट वेस्ट मत कर लेना। जो प्लानिंग कर रखी है इस अटेम्प्ट के लिए वही कंटिन्यू रखो, हम आगे की आगे सोच लेंगे। मई के बाद आपको सोचने का काफी टाइम मिलने वाला है, तो फिर आगे क्या करना है वो सोच लेना। अभी पैनिक होकर कोई भी गलत डिसीजन मत लो, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टली हम जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत गलत हो जाता है। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको किसी चीज में पर्सनली, आपकी कोई सिचुएशन इससे थोड़ी अलग है और आप चाहते हो कि मुझे आप इस पे गाइड कर दो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इवन वन टाइम कॉल पर आप मेंटोरशिप के लिए एनरोल कर सकते हो मेरे अटेम्प्ट की। पर बस मैं इतनी सी बात बोलूंगी कि अपना डिसीजन सेम रखो। आईसीआई की बहुत पुरानी आदत है, वो आपको एक शॉक देता है, इससे हमारे मेन अटेम्प्ट पे एटलीस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ये सब चीजें मार्केट में आती रहेगी, इससे आपके अटेम्प्ट पे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।